आज का हेडिंग डालिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आज का हेडिंग है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पहले आप मेरे साथ नोट्स बनाइएगा, फिर समझते हैं एक एक करके कि ये नोट्स है क्या। पहला तीर बना के लिखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट is an account showing profit and loss on revaluation of assets and liabilities। ठीक है। दूसरा ये क्या होता है हम लोग समझेंगे, फिर आप मेरे साथ नोट्स बनाइए। दूसरा revaluation account is also known as profit and loss adjustment account। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तीसरा तीर बना के लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट is an nominal account in nature। nominal account in nature। ठीक है। फिर लिखिएगा गुडविल not the part of revaluation account। गुडविल जो होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। फिर आपको लिखना है आफ्टर revaluation assets and liabilities are so at their revised का मतलब होता है changed revised value in
न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिए सभी? यहाँ तक कॉपी कर लिए हैं? यस सर, कॉपी कर लिए। अब देखिए समझते हैं हम लोग कि ये पॉइंट है क्या। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, तो उससे जो भी आपको प्रॉफिट होता है या जो भी आपका नुकसान होता है उसको शो करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? एसेट्स को एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करते समय जो आपको फायदा होता है या जो आपको नुकसान होता है उसको शो करने के लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तीसरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अभी हम एक फॉर्मेट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसके माध्यम से भी आपको हम समझाएंगे। फिर बोल रहा है गुडविल नॉट द पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। सारा एसेट्स गुडविल का पार्ट है, सारा एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट है, बट गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट नहीं माना जाता है। फिर आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सो एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन के बाद जो हम नया बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा वैल्यू शो करते हैं? तो रिवाइज्ड वैल्यू यानी चेंज्ड वैल्यू यानी न्यू वैल्यू शो करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट का। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जरा हमको बताइए आपको एक्सपेंसेस कब होगा? जब आपका एसेट्स का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इसके डेबिट साइड पहला चीज क्या हो जाएगा? टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स का वैल्यू घटेगा तब आपको क्या होगा? नुकसान होगा। और टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब आपके लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा तब आपको क्या होगा? नुकसान होगा। और क्रेडिट साइड हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो क्रेडिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फायदा, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं नुकसान और क्रेडिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फायदा। फायदा कब होगा? जब आपके एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग को फायदा होगा। फिर फायदा फिर कब होगा? बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब आपके लायबिलिटीज का वैल्यू घटेगा तब आपको क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है फिर, अब कभी कभी क्या होता है आपका न्यू लायबिलिटीज भी क्रिएट हो जाता है। न्यू लायबिलिटीज का बढ़ना भी हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। सेम इसी तरीका से कभी कभी न्यू एसेट्स भी क्रिएट हो जाता है।
न्यू एसेट्स का भरना भी हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर हम लोग लास्टली क्या करते हैं, बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं हम लोग, सॉरी बैलेंस शीट बोल रहे हैं, लास्टली हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। फिर अगर डिफरेंस, अगर आपका बैलेंसिंग फिगर, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये इस तरह से बादल बना के आप लिख लीजिएगा, ये हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर डिफरेंस इस साइड आता है, अगर बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड आता है तो इसको लिखा जाता है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये भी आपका किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का। अब नोट्स बनाने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसके माध्यम से उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस सर।